T24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर के भाटिया भवन में आयोजित अखिल भारतीय भाटिया सम्मेलन में देश भर से समाज के लोग एक मंच पर जुटे। सम्मेलन में भाटिया इतिहास एवं योगदान पर शोध करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर मंगला पुरंदरी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में समाज की एकता, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आपको लग रहा होगा यंग जनरेशन क्या अच्छे सजेशन, क्या अच्छे सुझाव, और यंग जनरेशन जहां जो पीढ़ी में जुड़ जाती है और उन्होंने कई अच्छी बातें की कि हमारी ही गलती है, हम अपने बच्चों को बता नहीं पा रहे। जैसा कंटेंट में भी लिखा गया था हमारे नितिन भाटिया जी ने कि हम भाटिया क्यों लगाते हैं, हमारे पिताजी भाटिया क्यों लगाते हैं। तो जहां ये क्यों वर्ड आ जाएगा तो हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को समझाएंगे तो उनकी भी समझ में आएगी। आगे बुलाना चाहूंगा राजेश भाटिया जी, जोधपुर से आए हैं, और बाद में इसके बाद से आ रहे हैं राजेश भाटिया जी श्री गंगा। स्टेज पर बैठे हुए सभी सम्माननीय प्रणाम करते हुए मैं मेरा एक छोटा सा ये किया है हमने संकल्प, उसे आपके सामने साझा करता हूँ। हम धरणगांव भाटिया समाज की ओर से आए हैं। धरणगांव में भाटिया समाज का एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके बारे में हमने एक प्रोस्पेक्ट तैयार किया है। वो प्रोस्पेक्ट हम आप तक पहुँचाएंगे कार्यक्रम के स्वरूप में, जिसका एक हिंदी में हमने उसका अनुवादन किया है, और जो उसका बिल्डिंग है उसका नक्शा भी उसमें है, और उसके हिसाब से हमें उसके ऊपर काम करना है। और आपसे हमें विनती है कि आप लोग हमें उसका सहयोग करें, जो भी आपके से बने वो आप लोग हमें प्रदान करें। मैं ये बेस्ट आपको सबको देना चाहता हूँ। If you don't work, you please crawl. और जब तक अपनी मंजिल ना मिले तब तक बढ़ते रहो, और मंजिल हमें जरूर मिलेगी। और आखिर में सिर्फ इतना मैं कहता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर खुद ही से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता दे नहीं रहता क्या। धन्यवाद। भाटिया भवन के विकास के लिए गगन जी की तरह विशाल हृदय वाले हैं। आपने चला करके भाटिया सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर पर करने के लिए स्वीकारोक्ति दी। हम तहे दिल से समस्त भाटिया आपका सम्मान स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा गोंडल भाटिया बिरादरी से थोड़ा मंच पे बधाएं, जो गोंडल भाटिया बिरादरी के सदस्य बधाएं हैं। और ये कहते हैं कि भाटियों में हमेशा आनंद ही होना चाहिए। दूसरा, पिंकर भाटिया के लिए उनके चाचा, भाई चाचा, हाँ भाई भतीजे, गोंडल भाटिया समाज से गोंडल भाटिया समाज अध्यक्ष जिग्नेश भाई आसर की तरफ से हार्दिक भाई आजाद। हार्दिक भाई आए ना या गैर हाजिरी रकम आगे आ जाइए जल्दी से, टाइम समय कम है, भागता रहता है, रुकता नहीं है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी,
सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक कैफ की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी और कार चला रहा कांस्टेबल घायल हो गए हैं। हादसा ट्रक को बचाने के प्रयास में कार के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े युवक से टकराने के कारण हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। का नाम क्या है? मोहम्मद कैफ कहाँ के निवासी हैं? पलखड़ी। क्या घटना हुई है? सब एक्सीडेंट हुआ है सब। कैसे एक्सीडेंट हुआ? और बच्चे रोड साइड में खड़े थे, पटली से दूर एक वहाँ पे कूड़ी थी खाद की, उस पे खड़े थे, उस पे टक्कर मारी लापरवाही से। किसने मारी टक्कर? गाड़ी वाला था, कोई किया गाड़ी थी सोनेट, उसने टक्कर मारी। कहाँ लेके गए आप? जी कहाँ लेके गए? पहले तो किराए पे एक हॉस्पिटल है सहारा हॉस्पिटल, वहाँ ले गए उनको फास्ट एड के लिए। और एक बच्चे को तो वहीं छोड़ दिया हमने सहारा पे, दूसरे को बोला आप जल्दी लेके जाओ उसको हॉस्पिटल सरकारी। तो यहाँ लेके आए तो उन्होंने वो किया तो उसका वो ECG तो बोले अच्छा 1.5 है। लगभग कितनी उम्र होगी? अभी सब करीब लगभग 21 साल उम्र होगी। क्या काम करते थे? तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सब फिलहाल। काफले में गए थे, मदनी काफले में। उनके साथ और कौन थे? क्या फोन बच्चा? वो एक अहमद अंसार था, फौजा था, एक क्या नाम है दूसरा को जेल साथ था। चोट कितने लोगों लगी? 2 की लगी थी। 2 की लगी। दूसरा कौन है? अकरम कावड़ती है? अकरम है जी, अकरम कावड़ती है। सानी हॉस्पिटल में। आपका नाम क्या है? रमजान खान। अलवर के अखैपुरा थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय महिला ने कथित रूप से धारदार हथियार से खुद को घायल कर लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नाम क्या है मृतक का? सीमा। कितनी उम्र है? क्या घटना हुई? 33 साल है उसकी उम्र। तो वो क्या दिमाग से थोड़ी सी अपाइज थी। तो रात का समय था, सब सोए हुए थे, तो उसने कोई नुकीली चाकू जैसी चीज़ से पेट में चुभो लिया था अपने, जिससे वो घायल हो गई थी। रात को उसकी जैसे मम्मी जागी तो उसने देखा कि वो घायल है, तो उसने बाकी उसके भाइयों को जगाया तो लेकर के उसके यहाँ आए। कितने बच्चे? बच्चे नहीं हुए, शादी हो गई? शादी हो गई थी, डाइवोर्स हो गया। आपका नाम क्या है? दिनेश। अलवर के बुद्ध विहार इलाके में पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक महिला के साथ मारपीट की गई, जिससे वो घायल हो गई है। घटना के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है। नाम क्या आपका? रीना। कहाँ के निवासी हो? अलवर के। कहाँ रहते हो? बुद्ध विहार। क्या घटना हुई आपको? मेरे साथ वाटर वर्क वो फ्लैट नहीं है, वहाँ पर पानी की टंकी लगी हुई है, पानी भर रही थी वहाँ पर मैं। तो 3 लेडीज थी, एक जेंट्स था, तो चारों ने मारा कूटी की थी मेरे साथ। तो 2 ने तो पकड़ा हुआ था और 2 ने मारा था मेरे को। हाँ पानी विवाद हुआ ये? हाँ, पानी के ऊपर हुआ था। कब की घटना ये? ये कल शाम को 5 बजे। उसके बाद यावती कराया? हाँ जी, पुलिस वालों ने सुनवाई नहीं की बिल्कुल। कौन कौन मारपीट करने वाले नाम पता है? वो है मुसलमान है, वो मतलब एक तो सेरा खान है और एक हीना खान है, तो उनका नाम नहीं पता मेरे को। ठीक है। राजगढ़ के ऐतिहासिक राधा गोविंद मंदिर परिसर में 3 जून से श्री भक्तमाल कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कथा व्यासाचार्य नरेंद्र गौड़ द्वारा 12 जून तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन से पहले विशाल कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। नीट पेपर लीक और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव के विरोध में अलवर में NSUI के कैंडल मार्च निकाला। वहीं प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और NTA के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष जांच, शिक्षा और मंत्री के इस्तीफे और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। देख सकते हैं
आज देश का छात्र सड़कों पर है। बीजेपी सरकार ने छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाके मेलोडी टोपी बांट रहे हैं और यहाँ देश का छात्र दर दर भटक रहा है। हमारी मांग है, नीट के विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन छात्रों ने आत्महत्याएं करी है उनके माता पिता को आर्थिक सहायता मिले और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, बीजेपी सरकार इसकी जवाबदेही तय करे। एनडीए को बैन किया जाए। जब तक हमारी यह मांगे पूरी नहीं होगी हमारा संघर्ष, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। देश आज जिस स्थिति से जूझ रहा है और वो विदेशों में जाके मेलोडी टोपी बांट रहा है, शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी, आज ये युवा अलवर की सड़कों पे उतरा है, या तो हमारी मांगे मान ली जाए, नहीं तो ये युवा दिल्ली में संसद का घेराव करेगा। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के नयावास सर्किल पर स्थित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की वजह से महिलाओं और बालिकाओं का निकलना मुश्किल हो गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। कोचिंग दोनों बंद होनी चाहिए क्योंकि हमारी माँ बहन सबन का निकलना बंद हो रहा है। यहाँ से इधर से जाए तो गाड़ी गलोच सब काम काटते रहे, तो आज हमारी बेटी माँ बहन कोई भी हो उस सामान के लिए भी ना निकल पा रही, तो ये बंद होनी चाहिए। हमको हमारे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ना है, ये बंद होनी चाहिए। लेडीज आती है तो टॉयलेट करने लग जाते हैं। लेडीज कोई भी लड़की आती है तो बदतमीजी से बोलते हैं आप सरी में ही, तो बोला हम कैसे निकले यहाँ से। हमारा घर तो हमारे बच्चे, हमने पुलिस में कार्रवाई करी, पुलिस ने कोई ऑप्शन नहीं उठाया। पुलिस ने करे उन्होंने की सुबह तक हम आपको जवाब दे देंगे, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हमने ये हड़ताल की है, यहाँ जाम लगाया है। हम जब तक ये बंद नहीं होगी, पुलिस कोई ऑप्शन नहीं उठाएगी, ये बंद नहीं होगी तब तक हम नहीं उठाएंगे। जाम लगाया, पूरा मामला क्या है? जाम ये को रात को विवाद हो गया था यहाँ पे, तो पीजी वाले बच्चे थे, उन्होंने यहाँ पे विवाद कर लिया। 17 लोगों को राहुल बिहार थाने में बंद कर दिया है। उसके बावजूद यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया हुआ है और कॉलोनी के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और वो सभी जाम लगाए पीजीओ को यहाँ से बंद करो। इस ये मामला यहाँ पे क्या अभी पुलिस आई है, जब जाब्ता आया है, जाब्ता बताएगा क्या डिसीजन ले पाते हैं क्या डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उस चीज का तभी पता चलेगा। राजगढ़ क्षेत्र में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान का असर बाजारों पर साफ दिखाई दे रहा है। दोपहर के समय बाजार सूने पड़े हैं और ग्राहक नहीं आने से दुकानदार भी सुस्ती में आराम करते नजर आए हैं। बढ़ती गर्मी से पशु पक्षी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। खैरथल भिवाड़ी में समाज सेवी डॉक्टर ज्ञासी राम गुप्ता पिछले कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा और जन जागरण के कार्यों में जुटे हुए हैं। वर्ष 2009 में व्यापार छोड़ने के बाद उन्होंने पूरी तरह से समाज सेवा का मार्ग अपनाया। उनके कार्यों को देखते हुए देश के 18 राज्यों में उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर गुप्ता लगातार वृक्षारोपण अभियान चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति से जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। गुरुजी, क्या नाम है आपका और इतने दिन से आप समाज सेवा में लग रहे हो, क्या लाभ मिल रहे हैं आपको? मेरा नाम डॉक्टर ज्ञासी राम गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं पीछे पुराना जो है खैरथल, जो आज की तारीख में जिला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। पिछले 40 साल से मैं भिवाड़ी के अंदर
हूँ। मेरा पहले स्टार्टिंग मैंने हार्डवेयर का काम किया था, बहुत साल तक मैं जो है काम करता रहा। 2009 में एकदम से मेरे विचार में आया क्या पैसा कमाना ही सब कुछ है, तो उस बात को लेके कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है, जो है समाज का कर्ज, प्रकृति का कर्ज, पेड़ पौधों से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसकी जो है व्यवस्था, ये सब चीज़ें पे विचार हुआ। और उसी रोज़ मैंने दीपावली से 2 दिन पहले अपना सारा कारोबार बंद कर और समाज सेवा के अंदर पूर्ण रूप से जुट गए। गुरुजी, समाज सेवा में लगे हुए हैं आप लगातार, 18 राज्यों से अब तक सम्मानित हो चुके हैं जी। तो कितने तो आप कार्य कर चुके हैं अब तक, आपको किस तरह की लगन लगी है जो समाज सेवा ही करनी है आपको? देखिए, प्रकृति का कुछ नियम होता है, कब किसके दिमाग में क्या बात आ जाए। मेरे दिमाग में यही आया, ये बेजबान पशु पक्षी है, जैसे गाय माता है। खैरतल तिजारा में मुख्यमंत्री विकसित शहरी वार्ड अभियान के तहत नगर परिषद सभागार में वार्ड सभाओं का आयोजन कर फाइनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किया गया। बैठक में वार्डों से संबंधित बेसलाइन और एस्पिरेशन डेटा की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन पर चर्चा हुई है। अधिकारियों ने बताया कि वार्ड स्तर पर मिले सुझावों के आधार पर योजनाओं को और अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाया जाएगा। अलवर में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र ने असम से लाई गई एक महिला को एजेंट के चुंगल से मुक्त कर उसके पति के सुपुर्द किया। महिला ने आरोप लगाया कि रोजगार दिलाने के नाम पर उसे राजस्थान लाकर जबरन घरेलू काम करवाने का दबाव बनाया गया। शिकायत मिलने के बाद से महिला सुरक्षा केंद्र ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को सुरक्षित उसके पति के पास असम रवाना किया। पुलिस अब पूरे मामले और संबंधित एजेंट की जाँच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला क्या संज्ञान में आया? ये एक आसाम की महिला है जो कि हमारे पास आई थी 21 तारीख को। तो इसने बताया कि जहाँ ये प्लेसमेंट एजेंसी है उत्तम नगर में दिल्ली में, वहाँ से इसको भेजा गया था। तो ये काम नहीं करना चाहती थी, इसको ज़बरदस्ती यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा भेजा गया और जिसके यहाँ पर ये काम करने आई थी उस व्यक्ति के द्वारा इसको झूठा नाम लगाया गया चोरी का, क्योंकि ये वापस घर जाना चाहती थी और इसको यहाँ पर थाने के बाहर ला के कहा कि तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। तो इस महिला ने सोचा कि जब मैंने चोरी की नहीं तो मैं पुलिस से क्यों डरूं, तो ये खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई और हमसे इसने पूरी घटनाक्रम बताई, जिसके बाद हमने इसको इसके पति से संपर्क किया और इसको अब आज इसको इसके पति को हैंड ओवर कर दिया। पहले भी ऐसी वो घटना सामने आई थी कभी पूर्व में? नहीं, हमारी कोई जानकारी नहीं। आए थे आप? असम से हम पति पत्नी दोनों आए थे, एक भैया लाया था हमको, वो हैदराबाद जाएंगे बोल के लाया था, फिर दिल्ली में रुका लिया हमको पति पत्नी दोनों को। फिर दिल्ली में जब हम पति पत्नी दोनों थी तो मेरे पति आना चाहती थी हलवार, और हमको अलग कर दिया। वो भैया ने हमको बोला मेरा पति को तेरे मतलब पति को अलग भेज दिया। हाँ, पति को अलग भेज दिया और तू रात को अलवर भेज दिया। हाँ, रात को अलवर भेज दिया, वो आके छोड़ दिया उधर हमको। यहाँ पे आपसे कहाँ लगाया आपको? अब हमको काम में रख लिया तो हम काम करना नहीं चाहते थे। क्या काम करवाया आपसे? और इधर झाड़ू पोछा की काम में लगा दिया था वो। अच्छा। तो हम ये काम नहीं करना चाहते थे। हम क्या हुआ? मैं फोन में मतलब बात करना चाहती थी मेरे पति का साथ में, वो बात करने नहीं दिया। वो आंटी जो मैं काम करने आया था, हाँ, वो बात करने नहीं दे रहा था हमको। फिर मैं फिर मैं फोन में बात करने के लिए बोला तो वो फोन नहीं लगा दे रहा था, बस इतना। और मेरे को चोरी का इंजाम लगा रहा था वो। डरा धमका दिया था? हाँ, डरा धमका दिया था। फिर कहाँ धमका रहे थे आपको? उसका घर में ही। थाने के पास भी लाए थे? हाँ, मेरे को थाने का पास में मतलब ऐसे दिखा रहे थे, देखो थाना में आपको घुसा दूंगी, इधर ऐसे कर, हाँ यहाँ बंद कर देंगे, ऐसे मारपीट करेगा आपको, ऐसे बोल रहा था।